हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का आज पार्ट 1 क्लास है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जिसमें त्रिकोणमिति संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी को इस वीडियो पे बने रहें शुरू से लेके लास्ट तक। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। तो ट्रिगोमेट्री को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें समझना होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में एक ट्राइंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और दो बॉथ एंगल है, यानी कि दो एंगल है वो इक्विट एंगल, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। उसे हम इक्विट एंगल बोलते हैं या तो हम न्यून कोण बोलते हैं। उसी तरह से हमारा तीन भुजा है, लंब, कर्ण, आधार, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। तो अगर हम थीटा के प्रेजेंस पे देखें तो हम साइड को, भुजा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम बताते हैं। तो बी और सी हमारा आधार कहलाएगा और हमारा ए और बी हमारा लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम अल्फा के प्रेजेंस पे अगर हम भुजाओं को आइडेंटिफाई करते हैं तो ए और बी हमारा बेस कहलाएगा, यानी हमारा आधार कहलाएगा, और बी और सी हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और हमारे दोनों कंडीशन पे हमारा हाइपोटेनियस हमारा समान ही होगा, यानी अल्फा के प्रेजेंस पे भी और थीटा के प्रेजेंस पे ही, दोनों न्यून कोण के प्रेजेंस में हमारा कर्ण समान ही होता है इस कंडीशन पे। तो हम टेबल से समझते हैं। दो न्यून कोण है, एक थीटा और एक अल्फा है। तो हमारा लंब, आधार और कर्ण, यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, कर्ण है। उसी तरह से हम अल्फा में भी बी सी हमारा परपेंडिकुलर और बी हमारा बेस, यानी कि ए बी हमारा है, और एच हमारा हाइपोटेनियस जो हमारा ए सी है। तो इस कंडीशन पे हम देखें कि ए सी हमारा दोनों अवस्था पे हमारा सेम है, दोनों कंडीशन में हमारा सेम है, यानी ये हमारा कर्ण है। और हमारे दो न्यून कोण के प्रेजेंस में हमारा दो भुजा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। तो हमने ट्राइंगल को समझ लिया। तो ट्रिगोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हम भुजाओं और एंगल का, यानी कोण का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, कि किस कोण के प्रेजेंस में हमारे भुजाओं को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड स्टेप हम देखते हैं। सेकंड स्टेप है हमारा ट्रिगोमेट्री रेशियो। ट्रिगोमेट्री रेशियो को हमको समझना है। तो ट्रिगोमेट्री रेशियो में देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कोस थीटा इक्वल टू, यानी साइन के अपोजिट हमारा कोस होता है, उसी तरह कोस का अपोजिट हमारा सेक होता है, उसी तरह टेन का अपोजिट हमारा कोट होता है। तो उसी तरह हमारा फार्मूला है पी बाई एच, यानी कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह साइन का अपोजिट कोस है, तो एच ऊपर चल जाएगा, यानी कर्ण हमारा ऊपर चल जाएगा और हमारा लंब नीचे आ जाएगा। तो कोसेक इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी एच बाई पी। उसी तरह से हमारा कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। उसी तरह से इसके अपोजिट होगा सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। उसी तरह टेन थीटा पी बाई बी, उसी का अपोजिट कॉट थीटा, तो बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। उसी तरह हम ट्रिक से हम समझते हैं। तो हम ट्रिक समझा रहे हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉस सेक थीटा होता है और कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा होता है। उसी तरह से जैसे कि हमने बताया था
P बाई H और B बाई H और P बाई B। ये साइन थीटा के इक्वल टू होता है, कोस थीटा का इक्वल टू B बाई H होता है, टेन थीटा के इक्वल टू P बाई B होता है। तो हम इसे ट्रिक से या कैसे याद करेंगे हम बताएंगे, सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा को याद करना है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक है जिस ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा की इक्वल टू कॉस थीटा की इक्वल टू टेन थीटा की इक्वल टू हम जानेंगे। उसी तरह से अगर हम सेक को निकालते हैं तो एच ऊपर चला जाएगा और पी हमारा नीचे आ जाएगा। उसी तरह से हम सेक को याद करें तो एच हमारा ऊपर चल जाएगा और बी हमारा नीचे आ जाएगा। उसी तरह से हम बेस ऊपर चल जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा कोट थीटा पे। तो ये हमारा ट्रिक है जिस ट्रिक से हम इसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो हम थर्ड स्टेप देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसे कंपलसरी याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिगोमेट्री को समझने के लिए। तो थर्ड स्टेप हम शुरू करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कोस का अपोजिट कोसेक होता है। उसी तरह कोसेक का अपोजिट साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक, सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस, दोनों का अपोजिट है, इसके अपोजिट सेक है। उसी तरह टेन के अपोजिट कोट है, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा के अपोजिट टेन थीटा है, तो इसलिए 1 बाई टेन थीटा। उसी तरह से टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी तरह से कोट थीटा में साइन ऊपर चला गया और कोस नीचे आ जाएगा, यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा इनका फॉर्मूला होगा। उसी तरह से एक इक्वेशन सेट किए हुए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 1 कैसे है हम बताते हैं। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक को अगर हम चेंज करते हैं तो हम जैसे कि हमने बताया था कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो उसी तरह से हमने साइन थीटा इक्वल टू कोसेक की जगह हमने 1 बाय साइन थीटा रखा, 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा कटा तो ये हमारा 1 आया। तो ये इक्वेशन इस तरह से सेट हो जाता है। तो उसी तरह कॉस थीटा पे भी कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1 बाई कोस थीटा कट गया और इक्वल टू 1 आया। उसी तरह से टेन थीटा तो कोट थीटा की जगह हम रखेंगे 1 बाई टेन थीटा, ये कट गया इक्वल टू 1 आया। तो उसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम स्टेप 4 देखते हैं। तो स्टेप 4 में फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। या तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे एग्जाम पे अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और हम क्वेश्चंस को कंफ्यूज होता है, लेकिन फॉर्मूला के बेस पे उसे सेटअप किया जाता है ताकि हमारा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो। तो इम्पोर्टेंट से हमें इस फॉर्मूला को याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी के प्रेजेंस पे अगर हमारे एग्जाम आए तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमारा एग्जाम पे पुट करके हमें सॉल्व करना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हमारे पास दिया हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस क्वेश्चंस के अनुसार। उसी तरह से हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं,
साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से हम कोस थीटा पे वन बटे अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम पे इस बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो साइन साइन इक्वल टू ए प्लस बी, तो थीटा हमारा ए प्लस बी के बी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो उसके अनुसार हमारा फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हमारा ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। उसी तरह से अगर हमारा थीटा सेम हो, यानी दोनों ए हो, तो साइन टू ए हो जाएगा। तो उसी तरह से साइन टू ए हो जाएगा, तो उनका फॉर्मूला होगा टू साइन ए इंटू कॉस बी। उसी तरह से अगर हमारे पास क्वेश्चन देखें कि साइन ए है, तो साइन ए है, तो उसे हम इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे, इस तरह से आया ए बाई टू आया और कॉस ए बाई टू आया, इस तरह से कैसे है तो हम बताते हैं। उसी तरह से टू ए को हम ए बाई टू कर दिए, जितना ए दिख रहा है थीटा उसे हम आधा कर देते हैं, तो उसी तरह से ये टू कटा और ये टू कटा, तो ये हमारा इतना आ गया, साइन ए आया। उसी तरह से हमारा टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, उसी तरह से हमारा इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया। तो सेम उसी तरह से हमारा माइनस पे अगर हमारा क्वेश्चन हो थीटा, अगर दो थीटा है और दोनों माइनस में हो, तो उसका फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर हमारा कॉस का थीटा अगर प्लस पे हो, दो कॉस का दो थीटा दोनों प्लस पे हो, तो उसका फॉर्मूला यानी कि कॉस ए प्लस बी का होगा फॉर्मूला इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से अगर हमारा दोनों थीटा ऐड हो जाता है, तो कॉस टू ए हो जाएगा, यानी कि दोनों थीटा अगर ए हो तो दोनों जुड़ जाएगा, तो कॉस टू ए हो जाएगा। उसी तरह उनका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हमारा थीटा अगर आधा हो, तो उनका फॉर्मूला होगा कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। उसी तरह से हमारा 9th पॉइंट है, अगर थीटा अगर माइनस में हो, घट जाए, दोनों थीटा दोनों में अंतर हो, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से हमारा 10th पॉइंट है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से अगर दोनों थीटा टेन थीटा में ऐड हो जाए, तो टेन टू ए हो जाएगा। उसी तरह से इनका फॉर्मूला होगा टेन टू ए का होगा फॉर्मूला कि टू टेन ए माइनस बटे वन माइनस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह से अगर हमारा थीटा को अगर आधा कर दिया जाए, तो टेन ए का फॉर्मूला होगा टू टेन ए बट्टे टू बट्टे वन माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे टू। उसी तरह से अगर थीटा माइनस में हो टेन का, तो टेन ए माइनस बी का हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बट्टे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से हमारे कॉट का भी फॉर्मूला होगा, और ए दोनों थीटा के माइनस करने और प्लस करने पे दोनों का फॉर्मूला इस तरह से आएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब टू शेयर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें।